नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। दोस्तों, अगर आप भी राजस्थान से इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने राजस्थान के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें और किस जिले से देख रहे हैं उस प्यारे से जिले का नाम कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर है कि घरेलू गैस सिलेंडर 60 रुपए महंगा। राजस्थान के लिए बड़ी खबर, जयपुर में घरेलू गैस सिलेंडर व व्यवसायिक गैस सिलेंडर आज से महंगा हो गया है। 14 किलो वाला घरेलू गैस सिलेंडर में 60 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। 856 रुपए में मिलने वाला घरेलू गैस सिलेंडर अब 916 रुपए में मिलेगा। विधानसभा में डिस्टर्ब एरिया बिल 2026 पारित। राजस्थान विधानसभा ने अशांत क्षेत्रों में दबाव में संपत्ति बेचने की घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से राजस्थान विक्षुब्ध क्षेत्रों में स्थावर संपत्ति के अंतरण का प्रतिबंध एवं परिसरों से किराएदारों को बेदखली से संरक्षण उपबंध विधेयक 2026 पारित कर दिया। विधेयक पर करीब 4.5 घंटे चर्चा हुई। सीएम योगी 15 मार्च को जालोर आएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 15 मार्च को जालोर के सिरे मंदिर आएंगे और धर्म सभा में शामिल होंगे। दरअसल जालोर शहर के सिरे मंदिर में स्थित रत्नेश्वर महादेव मंदिर के 375 साल पूरे होने के मौके पर 2 दिवसीय महायज्ञ व विशाल धर्म सभा का आयोजन किया जा रहा है। नागौर में आरोपी सुलेमान के अड्डे पर बुलडोजर। नागौर जिले के डेगाना तहसील के हरसौर गांव में 10 टन अवैध विस्फोटक मामले के मुख्य आरोपी सुलेमान देशवाली के फार्म हाउस पर शुक्रवार को प्रशासन और पुलिस ने बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की। पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम भारी सुरक्षा बल के साथ मौके पर पहुंची और सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त कर करीब 25 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। राजस्थान में 16 मई से ग्रीष्मावकाश शुरू। राजस्थान में नए शिक्षा सत्र से पहले स्कूल शिक्षा विभाग ने ग्रीष्मावकाश की तिथियां घोषित कर दी हैं। इस वर्ष प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में ग्रीष्मावकाश 16 मई से 20 जून तक रहेगा। शिक्षा विभाग ने यह निर्णय इस वर्ष शिक्षण दिवसों की संख्या बढ़ाकर 214 करने के कारण लिया है। इससे विद्यार्थियों को अधिक पढ़ाई के दिन मिलेंगे और शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार का प्रयास किया जाएगा। सीकर में भूकंप के झटके 3.5 तीव्रता दर्ज। राजस्थान में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर 3.5 तीव्रता दर्ज की गई। इसका सबसे ज्यादा असर सीकर जिले में रहा। जानकारी के अनुसार सीकर जिले में भूकंप के झटके सबसे ज्यादा खाटू श्याम जी, पलसाना, ढींगपुर और उसके आसपास के एरिया में महसूस किए गए। करीब 1-2 सेकंड तक लोगों को धरती में कंपन महसूस हुआ। टोंक में 2 पक्षों में पथराव, इलाके में तनाव। टोंक शहर के पुरानी टोंक थाना क्षेत्र के देशवाली मोहल्ले में शुक्रवार रात करीब 9 बजे 2 पक्षों के बीच कहासुनी के बाद झगड़ा हो गया। इसके बाद एक पक्ष ने वाल्मीकि बस्ती पर पथराव कर दिया, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के 3-4 युवक किसी बात को लेकर झगड़ रहे थे और झगड़ते हुए एक मोहल्ले में पहुँच गए। झुंझुनू में QR स्कैन से महिलाओं को सुरक्षा। झुंझुनू जिले में महिलाओं की सुरक्षा मजबूत करने और आपात स्थिति में तुरंत पुलिस मदद उपलब्ध कराने के लिए पुलिस ने नया अभियान शुरू किया है। पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देश पर बस, ओएंटो और टैक्सियों में राजकॉप सिटीजन ऐप के QR कोड पोस्टर लगाए जा रहे हैं। गहलोत बोले, कांग्रेस ने कोटा एयरपोर्ट के लिए निशुल्क जमीन दी। कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का 7 मार्च को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शिलान्यास करेंगे। शिलान्यास से पहले भाजपा कांग्रेस के बीच श्रेय लेने की होड़ शुरू हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है। इसमें कहा कि कोटा एयरपोर्ट शिलान्यास होने जा रहा है, जिसकी पहल हमारी कांग्रेस सरकार ने की थी। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में 2 पारी पर विवाद। शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में 2 पारी में सेवाएं शुरू करने के निदेशालय के आदेश पर अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ ने आपत्ति जताई है। संघ का कहना है कि इस व्यवस्था से मरीजों को व्यवहारिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और इलाज के लिए अनावश्यक समय भी बर्बाद होगा। राजकॉप सिटीजन ऐप से अब घर बैठे दर्ज होगी शिकायत। चूरू पुलिस की कालिका टीम ने शुक्रवार दोपहर शहर के सार्वजनिक स्थानों पर राजकॉप
सिटीजन ऐप के पेम्पलेट लगाए। इसका उद्देश्य नागरिकों को अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए थानों तक जाने की आवश्यकता को समाप्त करना है। सरकारी स्कूल में ही पढ़े शिक्षकों के बच्चे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षकों को नसीहत दी कि सभागार में मौजूद सभी शिक्षक शपथ लेकर जाएं कि वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाएंगे। इस पर अधिकतर शिक्षक संगठनों ने चुप्पी साध ली। इसके बाद शिक्षक संगठनों ने मांग उठाई कि राजकोष से वेतन लेने वाले सभी को सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे पढ़ाने चाहिए। महिलाओं को फ्री सफर की सौगात। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राजस्थान की महिलाओं को इस बार भी विशेष सुविधा मिलने जा रही है। राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा। राजस्थान रोडवेज ने महिलाओं को 8 मार्च को बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में रोडवेज प्रशासन ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिए हैं। प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन। राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा के अधिकार RTE के तहत अपने बच्चों का फ्री एडमिशन चाहने वाले अभिभावकों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 के लिए RTE प्रवेश का संशोधित टाइम टेबल जारी कर दिया है। नए कार्यक्रम के अनुसार अभिभावक अब 10 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और जरूरी दस्तावेज अपलोड कर सकेंगे। प्रवेश के लिए सबसे अहम राज्य स्तरीय ऑनलाइन लॉटरी NIC की ओर से 12 मार्च को निकाली जाएगी। इससे बालकों का वरीयता क्रम निर्धारित होगा। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी होगी। अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय के सर्वर डाउन होने की समस्या से बचने के लिए 10 मार्च का इंतजार किए बिना तुरंत आवेदन प्रक्रिया पूरी करें। अब रिक्त भूखंड और स्थान मिलेंगे किराए पर। जयपुर शहर में उपलब्ध सार्वजनिक परिसंपत्तियों के बेहतर उपयोग और सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जयपुर विकास प्राधिकरण JDA ने एक नई व्यवस्था लागू की है। इसके तहत अब प्राधिकरण की विभिन्न रिक्त संपत्तियों और भूखंडों को अल्पावधि किराए पर उपलब्ध कराया जाएगा। शहर में 1 दर्जन स्थानों पर शुरू होगी शौचालय सुविधा। धौलपुर नगर परिषद क्षेत्र में अब नागरिक और राहगीरों को शौचालय के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। नगर परिषद अब शहर में करीब 1 दर्जन स्थानों पर शौचालय की व्यवस्था शुरू करने जा रही है, जिससे राहगीर और आम व्यक्ति को परेशानी न उठानी पड़े। राज्य सरकार ने विश्व में स्वच्छता की थीम के तहत गत वर्ष से पिंक शौचालयों का शुभारंभ किया था। विशेषकर बड़े शहरों में इसकी शुरुआत हो चुकी है और अब धौलपुर में भी शुरुआत होगी। अजमेर में बनेगी 200 फीट चौड़ी रिंग रोड। सड़कों पर वाहनों के अतिरिक्त दबाव को कम करने के लिए रिंग रोड बनाने की तैयारी जल्द शुरू होगी। 3 करोड़ रुपए से DPR बनेगी। रोड बनने से ट्रैफिक सुगम होने के साथ पुष्कर बाईपास पैराफेरी गांव एवं कॉलोनी बाशिंदों को भी राहत मिलेगी। 5 करोड़ की वसूली के लिए घर घर और दफ्तरों तक पहुंचेंगी टीमें। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने बकाया बिलों की वसूली को लेकर जिले भर में एक बड़ा वसूली स्ट्राइक अभियान छेड़ दिया है। विभाग ने इस बार न केवल आम उपभोक्ताओं बल्कि नगर परिषदों और सरकारी विभागों को भी रडार पर लिया है। साफ चेतावनी दी गई है कि नोटिस मिलने के 15 दिन के भीतर यदि बकाया राशि जमा नहीं हुई तो बिना किसी रियायत के बिजली कनेक्शन काट दिए जाएंगे। राजस्थान में हीटवेव का अलर्ट। राजस्थान में गर्मी तेज हो गई है। दिन का पारा सामान्य से 9 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज हो रहा है। शुक्रवार को जैसलमेर में अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। वहीं मौसम विभाग ने अगले सप्ताह से पश्चिमी राजस्थान में तेज हीटवेव चलने की संभावना जताते हुए 9-10 मार्च का येलो अलर्ट जारी किया है। गैस सिलेंडर बुकिंग का बदला नियम। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने LPG गैस सिलेंडरों की बुकिंग के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब LPG गैस सिलेंडर की डिलीवरी के 21 दिन बाद ही दूसरे सिलेंडर के लिए ऑनलाइन बुकिंग करवाई जा सकेगी। ONEL कंपनियों ने अपने सॉफ्टवेयर में इस प्रकार बदलाव किया है कि अब 21 दिन से पहले बुकिंग नहीं हो सकेगी। नए नियम शुक्रवार से ही लागू हो गए हैं। ONEL कंपनियों ने सभी गैस एजेंसी संचालकों को इन नियमों की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए हैं। जयपुर जिले में 11 मार्च को रहेगा अवकाश। शीतला अष्टमी के अवसर पर 11 मार्च को जयपुर जिले में स्थानीय अवकाश रहेगा। जिला कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के अनुसार चाकसू में लगने वाले पारंपरिक शीतला माता मेले के मद्देनजर यह अवकाश घोषित किया गया है। इस दिन जिले के सभी राजकीय कार्यालयों, सरकारी संस्थानों और अधिकांश शिक्षण संस्थानों में अवकाश रहेगा। झुंझुनू में 1536 आवासों के मामले में आयोग का बड़ा एक्शन। झुंझुनू
झुंझुनू के मंडरेला रोड स्थित अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत आवास उपलब्ध कराने से जुड़े मामले में न्यायालय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग झुंझुनू ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग के पूर्व आदेशों की पालना नहीं होने पर आयोग ने प्रसंज्ञान लेते हुए वर्तमान व तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारियों को तलब किया है। बीमा क्लेम की मांग को लेकर किसान 13 मार्च को चूरू में रोकेंगे रेल, करेंगे प्रदर्शन शिक्षक भवन में। अखिल भारतीय किसान सभा की जिला कमेटी की बैठक जिला अध्यक्ष इंदिराज सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में 13 मार्च रेल रोको आंदोलन की तैयारी पर चर्चा की गई। प्रेस वार्ता में किसान सभा के राज्य कमेटी सदस्य निर्मल प्रजापत ने बताया कि खरीफ 2021 का बीमा क्लेम कंपनी और सरकार ने मिलकर सैटेलाइट लगा कर दिया है, जो नियम के विरुद्ध है। लगातार आंदोलन के चलते सरकार ने फैसला पलटा भी है, लेकिन फिर उसी सैटेलाइट को आधार मानकर किसानों से क्लेम हड़पना चाहती है। कालिका पेट्रोलिंग का सख्त पहरा। शहर में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए जयपुर पुलिस की कालिका पेट्रोलिंग यूनिट लगातार सक्रिय भूमिका निभा रही है। यूनिट ने जनवरी और फरवरी 2026 के दौरान छेड़छाड़, पीछा करने और अश्लील हरकतें करने वाले 157 मंचलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार करवाया। इस कार्रवाई से सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस की सख्ती साफ दिखाई दे रही है। NSUI चीफ विनोद जाखड़ का राजस्थान में पहला शक्ति प्रदर्शन। राजस्थान की छात्र राजनीति में छात्र हितों की आवाज बुलंद करने वाले विनोद जाखड़ NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपने गृह राज्य आ रहे हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार जाखड़ आज शनिवार दोपहर 12:30 बजे जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां उनका भव्य स्वागत किए जाने की तैयारी है। जाखड़ के स्वागत के लिए गुलाबी नगरी को होर्डिंग्स और पोस्टरों से पाट दिया गया है। उनका स्वागत करने के लिए प्रदेश भर से हजारों की संख्या में छात्र नेता और कार्यकर्ता जयपुर में जुट रहे हैं। ऐसे में विनोद जाखड़ के इस स्वागत को उनके शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। राजस्थान में शहीद के घर से अशोक चक्र चोरी। अनूपगढ़ पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए शहीद के घर से अशोक चक्र और नकदी चोरी करने वाले शातिर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1961 के युद्ध के शहीद लांस हवलदार शीशपाल सिंह को मरणोपरांत मिला अशोक चक्र भी बरामद कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी अभिषेक उर्फ अंकित अनूपगढ़ थाने का हिस्ट्री शीटर है, जिस पर पहले से ही चोरी और लूट जैसे 17 मामले दर्ज हैं। आरोपी पक्ष के मोहल्ले में नहीं होगी सफाई। राजस्थान के टोंक जिला मुख्यालय पर सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। शुक्रवार की रात पुरानी टोंक थाना क्षेत्र के देशवाली मोहल्ले में दो अलग अलग समुदायों के बीच हुई कहासुनी के बाद वाल्मीकि बस्ती पर जमकर पथराव किया गया। घटना के विरोध में वाल्मीकि समाज ने शनिवार को पंचायत बुलाई। समाज ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि अब कोई भी वाल्मीकि समाज का व्यक्ति निजी या सरकारी उस मोहल्ले में सफाई कार्य नहीं करेगा जहां से पथराव किया गया। समाज ने चेतावनी दी है कि यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे दंडित किया जाएगा। महामारी से बचाने वाली जैन संत की चादर के दर्शन। जैसलमेर में पहली बार चादर महोत्सव होने जा रहा है। इसकी शुरुआत शुक्रवार को हो चुकी थी। जैन समाज के चादर महोत्सव में देश विदेश से 25,000 श्रद्धालु पहुंचे हैं। महोत्सव में आने वाले श्रद्धालु जैन संत दादा श्री जिनदत्त सूरी महाराज के 872 साल पुराने वस्त्रों के दर्शन किए। करीब 144 साल बाद पहली बार ये वस्त्र बाहर लोगों के दर्शन के लिए आए हैं। बिजनेसमैन ने सांवरिया सेठ को छड़ाया ट्रैक्टर। चित्तौड़गढ़ के एक बिजनेसमैन ने सांवरिया सेठ को महिंद्रा कंपनी का ट्रैक्टर छड़ाया है। शुक्रवार को वे परिवार के साथ पहुंचे थे, जहां जिले के बबराना निवासी बिजनेसमैन गोविंदलाल विजयवर्गीय ने अपने परिवार के साथ पूजा की और ट्रैक्टर की चाबी मंदिर मंडल को सौंपी। राजस्थान में टल सकते हैं पंचायत चुनाव। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पंचायत चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन अब ऐसा होना मुश्किल लग रहा है। इसकी वजह है अन्य पिछड़ा वर्ग OBC आयोग की रिपोर्ट में देरी। दरअसल हाल ही में आयोग ने मुख्य सचिव V श्रीनिवास को पत्र लिखा है। इसमें कहा है कि जनाधिकार प्राधिकरण द्वारा पिछड़े वर्ग की जनसंख्या के संबंध में उपलब्ध कराए गए नंबर अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण हैं। उदयपुर
में 3 भालुओं ने किसान पर किया हमला। उदयपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर सायरा क्षेत्र में बीती रात को खेतों में सिंचाई कर रहे एक किसान पर 3 भालुओं ने हमला कर दिया। घायल किसान को देर रात उदयपुर अस्पताल में लेकर आए। भालुओं ने किसान के मुंह, सिर और शरीर के कई हिस्सों पर गहरे घाव कर दिए, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। डूंगरपुर में शराब तस्करों ने डीएसटी वाहन को टक्कर मारी। डूंगरपुर पुलिस की स्पेशल टीम डीएसटी ने बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने बरोठी चुंडावाड़ा रोड पर शराब से भरी एक इनोवा कार जब्त की। इस दौरान कार सवार 2 तस्कर मौके से फरार हो गए। जब्त की गई इनोवा कार से डीएसटी ने विभिन्न ब्रांडों की शराब के 81 कार्टन और 43 पौवे बरामद किए हैं। पुलिस ने वाहन और शराब को जब्त कर लिया है। नशे में धुत जेईएन ने गांव की लाइट कटवाई। कुचामन सिटी में होटल में खाना खाने पहुंचे जेईएन ने नाराज होकर 1 घंटे तक पूरे गांव की लाइट कटवा दी। होटल स्टाफ ने भीड़ ज्यादा होने के कारण कुछ देर इंतजार करने को कहा था। आरोप है कि नशे में धुत जेईएन ने पद की धौंस दिखाते हुए एईएन को फोन कर राणावास इलाके की लाइट कटवा दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद डिस्कॉम एसईए आर मीना ने जेईएन बलवीर सिंह बदाला को सस्पेंड कर दिया है। झुंझुनू के रोहिन जाखड़ बने आईएएस। झुंझुनू के रोहिन जाखड़ ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा घोषित सिविल सेवा परीक्षा में 39वीं रैंक हासिल की है। रोहिन बामलास गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि यह सफलता रातों रात नहीं मिली है। उन्होंने वर्ष 2019 में देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा यूपीएससी में जाने का सपना संजोया था। सांसद बोले गहलोत सरकार में लोग खुलेआम पुलिस कर्मियों को पीटते थे। डिस्टर्ब एरिया बिल को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बिल पर विधानसभा में हुई बहस के बाद उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत ने कांग्रेस और गहलोत सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीतियों के कारण प्रदेश में कानून व्यवस्था कमजोर हुई थी। गहलोत सरकार के समय दंगा करने वाले लोग खुलेआम पुलिस कर्मियों को पीट रहे थे। ऐसा करौली में भी हुआ, भीलवाड़ा में भी हुआ। डीडवाना कुचामन में पुलिस कांस्टेबल भर्ती। डीडवाना कुचामन जिले में पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ा दी गई है। पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर द्वारा जारी विज्ञप्तियों के आधार पर कांस्टेबल सामान्य के 168, 2 खेल कोटा सहित और कांस्टेबल ड्राइवर के 9 पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है। राजसमंद में नार्कोटिप हेल्पलाइन शुरू। राजसमंद जिले में अवैध मादक पदार्थों और आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने नार्कोटिप हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। इस हेल्पलाइन के जरिए अब आम नागरिक आसानी से पुलिस को गोपनीय तरीके से महत्वपूर्ण सूचनाएं दे सकेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। हनुमानगढ़ द्वारा कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हनुमानगढ़ का दौरा करेंगे। समारोह का आयोजन धान मंडी स्थित भूमि विकास बैंक के पास एक शेड के नीचे किया जाएगा। कार्यक्रम स्थल पर मंच तैयार करने सहित पंडाल, बैठक व्यवस्था, बैरिकेडिंग और पार्किंग जैसी अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 14 सरकारी विभागों में सोलर बिजली उत्पादन शुरू। डूंगरपुर में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकारी विभागों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। अब तक 14 विभागों में 229 किलोवाट क्षमता के पैनल स्थापित किए जा चुके हैं, जिनसे प्रतिदिन 1100 यूनिट बिजली का उत्पादन हो रहा है। इससे इन विभागों का बिजली बिल शून्य हो गया है और बिजली की खपत में भी कमी आई है। आहोर में जल संरक्षण के लिए 139 करोड़ की मांग। आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित ने राजस्थान विधानसभा में शुक्रवार को नियम 295 के तहत आहोर विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में जल संरक्षण और बाढ़ सुरक्षा के लिए आवश्यक कार्य करवाने की मांग उठाई। एमएलए चौधरी बोले, खेजड़ी संरक्षण बिल अब तक नहीं आया। बाड़मेर के बायतू विधायक और पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ने खेजड़ी संरक्षण को लेकर राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने खेजड़ी संरक्षण के लिए कानून लाने का वादा किया था, लेकिन अब तक बिल विधानसभा में पेश नहीं किया गया। राजस्थान के क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड की टक्कर 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होनी है। वर्ल्ड कप फाइनल के रोमांच को देखते हुए भारतीय रेलवे ने क्रिकेट प्रेमियों को बड़ा तोहफा दिया है। फाइनल मैच के चलते दिल्ली और जयपुर से अहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट्स के टिकट आसमान छू रहे हैं और नियमित ट्रेनों में लंबी वेटिंग है।
है। इसी किल्लत को दूर करने के लिए उत्तर रेलवे ने आज रात नई दिल्ली से साबरमती के लिए एक स्पेशल सुपरफास्ट ट्रेन चलाने का बड़ा फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पोखरण में की जन सुनवाई। केंद्रीय मंत्री और जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत शुक्रवार को पोखरण पहुंचे। पोखरण विधायक महेंद्र प्रतापुरी और भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री ने फलसुन चौराहे स्थित विधायक कार्यालय में आयोजित अभिनंदन समारोह और जन सुनवाई कार्यक्रम में शिरकत की। राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री बने यूपीएससी टॉपर। यूपीएससी ने सिविल सर्विस एग्जाम 2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा के अनुज अग्निहोत्री ने ऑयल इंडिया टॉप किया है। अनुज पहले भी यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। 25 मार्च से टीचर करेंगे घर घर सर्वे। राजस्थान में सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने और स्कूल से वंचित बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए शिक्षा विभाग 25 मार्च से प्रवेशोत्सव सघन अभियान शुरू करेगा। इसके तहत शिक्षकों को गांव मोहल्लों में घर घर जाकर सर्वे करना होगा और ऐसे बच्चों की पहचान करनी होगी जो स्कूल से बाहर हैं या पढ़ाई बीच में छोड़ चुके हैं। बांसवाड़ा में पर्यटन स्थल पर लूट करने वाली गैंग गिरफ्तार। बांसवाड़ा के पास पर्यटन और आस्था स्थल के बी हिल्स, कलाटिया, भैरव पहाड़ी पर घूमने आने वाले सैलानियों को डरा धमकाकर लूटने वाली गैंग को सदर थाना पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर एक नाबालिग को डिटेन किया है और उनके कब्जे से लूटा गया सामान भी बरामद किया है। श्रीगंगानगर में रोडवेज कर्मचारियों ने दी कलेक्ट्रेट घेराव की चेतावनी। राजस्थान के श्रीगंगानगर बस स्टैंड पर रोडवेज कर्मचारियों ने लोक परिवहन बसों को केंद्रीय बस स्टैंड से 5 किलोमीटर दूर शिफ्ट करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कर्मचारियों का आरोप है कि प्राइवेट लोक परिवहन बसें बस स्टैंड के मेन गेट पर खड़ी होकर सवारियां उठा रही हैं, जिससे रोडवेज को रोजाना लाखों का नुकसान हो रहा है। 22 साल बाद बीएसएफ जवान को मिली राहत। राजस्थान हाईकोर्ट ने बीएसएफ जवान को राहत देते हुए उसके 22 साल पुराने बर्खास्तगी आदेश को अनिवार्य सेवानिवृत्ति में बदल दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसीपी शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की बेंच ने यह फैसला पवन प्रजापति और केंद्र सरकार द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए दिया। उपभोक्ता आयोग ने कलेक्टर डीएम सहित 6 अफसरों को किया तलब। झुंझुनू जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार मील और सदस्य प्रमेंद्र सैनी ने कड़ा रुख अपनाते हुए जिले के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 72 में कार्यवाही करते हुए समन जारी किए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।